हेलो एवरीवन, आज हम लोग मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला लेक्चर है। अभी मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, इस वजह से मैंने इधर बीच का वीडियो नहीं डाला है, तो अब मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो आज ये लास्ट लेक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट के बारे में, और आगे अब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करूँगी। ठीक है, तो बिना लेट के चलते स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेस्ट जो होती है प्रेजेंट बाईलैटरली, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है इसकी लोकेशन पहले देखते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है? बाईलैटरली। हमारा जो ये बॉडी होता है ये इसकी लैटरल साइड में हमारी ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है। पेक्टोरल रीजन, इस रीजन को याद रखिए, पेक्टोरल रीजन में हमारी ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है। पेक्टोरल रीजन क्यों यहाँ बोला जाता है? क्योंकि जो हमारी ब्रेस्ट होती है ना उसके जस्ट पीछे में फैटी टिश्यू होता है, मसल्स होते हैं। ठीक है, उस मसल्स का नाम होता है पेक्टोरलिस मसल्स। ठीक है, पेक्टोरलिस मसल्स। इस मसल्स की वजह से उस रीजन को बोला जाता है पेक्टोरल रीजन। उस रीजन में ही हमारा ब्रेस्ट लोकेटेड होता है। ठीक है, बोथ सेक्सेस, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जो होता है वो फीमेल ब्रेस्ट वेल डेवलप होता है। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जो फीमेल ब्रेस्ट होता है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। ब्रेस्ट इज ए मोडिफाइड ऑफ स्वेट ग्लैंड। ब्रेस्ट जो है एक स्वेट ग्लैंड का मोडिफिकेशन है। ठीक है, ये एक स्वेट ग्लैंड ही है लेकिन उसका एक मॉडिफाइड रूप है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। अब इसका हम लोग पहले डायग्राम देखेंगे, उसके बाद इसकी नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें उस पर चलेंगे। पहले इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा ब्रेस्ट है, ठीक है, एक ओवल टाइप शेप होती है, और ये हमारा जो हो गया पीछे में ये रिब्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है पीछे ये रिब्स का मतलब यहाँ से ऐसे रिब्स निकले होते हैं। ठीक है, रिब्स जो बोन है वो। ठीक है, और रिब्स के बीच में ये जो मसल्स दिख रही है ये मसल्स बिटवीन रिब्स, इंट्राकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल, सॉरी, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल यानी दोनों रिब्स के बीच की मसल्स को इंटरकोस्टल मसल या फिर मसल्स बिटवीन रिब्स। अब यहाँ पे जो मैं अभी बता रही थी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, जो पेक्टोरल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये मसल्स प्रेजेंट होती है, ये मसल्स यहाँ प्रेजेंट होती है। इस मसल्स के बाहर में यानी इसी मसल्स के ऊपर हमारा ब्रेस्ट लोकेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये जो ब्रेस्ट की साइज किसी बड़ी किसी छोटी जो भी चीज़ होती है वो डिपेंड करती है फैटी टिश्यू पे, किसी पे डिपेंड करती है फैटी टिश्यू पे। ये जो यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो रखा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप देखेंगे इस तरह से लोब बने होते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोब होते हैं। एक ब्रेस्ट में 10 से 20 लोब ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक कंपार्टमेंट, ये जो एक कंपार्टमेंट दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लोब। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब। यानी एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। इस तरह से 10 से 20 लोब एक ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस ब्रेस्ट में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी एल्वोलस या फिर एल्वोलाई। ठीक है, यही जो स्ट्रक्चर एल्वोलाई है यही मिल्क का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यही इसी स्ट्रक्चर से मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होता है कि ये सारे जो एल्वोलाई है एक डक्ट में खुलते हैं। ठीक है, ये सारे एक डक्ट में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। नहीं, यहाँ पे ये है हमारा मेमोरी डक्ट, सॉरी, ये हमारा मेमोरी डक्ट है। ये वाली रीजन, ये रीजन हमारी मेमोरी डक्ट है। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना इसको मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये छोटे छोटे को, ये जो स्मॉल ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे जो हमारी एल्वोलाई से कनेक्टेड है इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और यही जब बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल्स जब एक साथ यहाँ कनेक्टेड हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट बोलते हैं। यानी बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके, मेमोरी ट्यूब्यूल्स किससे कनेक्टेड रहता है? हमारी एल्वोलाई से। हमारी एल्वोलाई कहाँ जाकर ओपन होती है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और जब बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल्स यानी बहुत सारे एल्वोलाई से जो ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, वो जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, क्या बनाते हैं? मेमोरी डक्ट। वही जब मेमोरी डक्ट नीचे की तरफ आता है तो एक वाइडर सा रीजन मिलता है, एक चौड़ी सी रीजन होती है उसी डक्ट में। ठीक है, एक ऐसे चौड़ी सी डक्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। ठीक है, जैसे मान लो एक यहाँ पे मैं एग्जाम्पल, ये हमारा एल्वोलाई हो गया। ठीक है, ये बहुत सारा एल्वोलाई हो गया, ये बहुत सारा एल्वोलाई हो गया। यहाँ से डक्ट निकली, इसको हम क्या बोलेंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। इसको क्या बोलेंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। यहाँ से भी निकली, यहाँ से भी निकली। ठीक है, ये तीनों कनेक्ट हो गई यहाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट।
इसको क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट, ठीक है। और ये एक को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल, क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल। यानी एक एल्वोलाई से रहेगा तो मेमोरी ट्यूब्यूल और पूरा मिलके बना मेमोरी डक्ट। फिर ये नीचे की तरफ जाता है, मतलब आगे फॉरवर्ड, और एक चौड़े से रीजन में जाता है, ठीक है, इस तरह से चौड़े से रीजन में। इस चौड़ी वाली भाग को हम बोलते हैं एम्पुला, क्या बोलते हैं, एम्पुला, वाइडर रीजन को, ठीक है। अब ये एम्पुला अब बाहर की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये बनाती है लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बनाती है, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ आई, इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे अब ये मेमोरी ग्लैंड जो है ना, सॉरी ये एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई मिल्क का फॉर्मेशन करती है और इसमें कैविटी होता है, इसी कैविटी में मिल्क स्टोर रहता है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगी, समझ आई ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, लैक्टिफेरस डक्ट जो है, ये बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट जो है निपल में जाके ओपन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर की निपल होती है यहाँ पे जाके ओपन होते हैं। और ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये जो बॉर्डर वाली स्किन है, इसको हम लोग बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं, एरियोला, ठीक है। आपको आई थिंक ये समझ आई होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ। ये जो पीछे में, सबसे पीछे में क्या होती है, रिब्स होती है, रिब्स के बीच में मसल्स होता है, ठीक, इंटरकोस्टल मसल्स। फिर उसके बाद हमारी एक और मसल्स आते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, यानी ये पेक्टोरल का मसल्स होता है, ठीक है। फिर इसमें वेरियस अमाउंट ऑफ फैट होते हैं, क्योंकि सबके ब्रेस्ट में अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट होते हैं, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से छोटे छोटे लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब जो होती है उसके अंदर ये छोटे छोटे एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, जहाँ मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी एल्वोलाई। फिर मेमोरी एल्वोलाई जहाँ ओपन होती है उसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल एक साथ जब कनेक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। फिर वाइडर रीजन में जाकर ओपन होता है, यही डक्ट में एक जगह आपको वाइडर रीजन मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। यही एम्पुला जब आगे की तरफ ओपन होती है निपल में, इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। फिर यहाँ से मिल्क पास आउट हो जाती है, सक आउट हो जाती है, निकल जाती है बाहर, ठीक है। ये फिगर समझ में आई। यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा है कि ईच मेमोरी ग्लैंड, प्रत्येक जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें ग्लैंडुलर जो टिश्यू है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, जिसे हम लोब बोल रहे हैं, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होते हैं। मतलब हर मेमोरी ग्लैंड में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो और फैट का जो अमाउंट है, एवरी पर्सन के पास, एवरी फीमेल के पास डिफरेंट अमाउंट होता है, ठीक है। अब ये एक फ्लो डायग्राम है, इससे आप समझिए कि मिल्क का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सा पाथवे जो होता है उसको फॉलो करना पड़ता है बाहर निकलने के लिए, सक आउट होने के लिए, ठीक है, मिल्क का, ठीक है। तो इस फ्लो डायग्राम से समझिए कि ईच ब्रेस्ट, प्रत्येक ब्रेस्ट के पास, अभी मैंने बताया कि 15 से 20 क्या होते हैं, लोब होते हैं, इस तरह से ऐसे बड़े बड़े लोब होते हैं, इनके अंदर एल्वोलाई होते हैं, ठीक है, इनके अंदर एल्वोलाई होते हैं। तो 15 से 20 ऐसे एक ब्रेस्ट में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ईच मेमोरी लोब, प्रत्येक जो मेमोरी लोब है ये, ठीक है, कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स के गुच्छे होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वोलाई, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। यही एल्वोलाई जो है मिल्क का सिक्रीशन करती है, मिल्क का फॉर्मेशन भी करती है, मिल्क का सिक्रीशन भी करती है, ठीक है, फॉर्मेशन भी करती है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन भी करती है। अब ये जो मिल्क है यहाँ पे फॉर्मेट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो फॉर्मेशन हुआ, बाहर निकल गया, बनना निकलना एक साथ नहीं होता है, ठीक है। वो मिल्क जो बनती है ना वो कुछ समय के लिए स्टोर रहती है, उसके अंदर कैविटी होता है, एल्वोलाई के अंदर, ये जो एल्वोलाई होगी ना इसके अंदर एक छोटा सा कैविटी होता है, इस कैविटी में मिल्क स्टोर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्वोलाई होता है, अब एल्वोलाई जो है वहाँ पे मिल्क बन गया, वो तो बाहर निकलना चाहिए ना, तो वो कौन सा पाथवे फॉलो करता है, तो हमको पता है कि एल्वोलाई में, मैंने पीछे बताया था स्ट्रक्चर में कि एल्वोलाई जो है वो किस में ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल में। अब बहुत सारा एल्वोलाई का जो मेमोरी ट्यूब्यूल है ना वो साथ में ज्वाइन होकर क्या बनाता है, मेमोरी डक्ट बनाता है। क्या बनाता है, मेमोरी डक्ट बनाता है। अब इस मेमोरी डक्ट में जो वाइडर पार्ट होता है, ठीक है, इस मेमोरी डक्ट में जो वाइडर पार्ट है, ऐसे वाइडर सा चौड़ा सा जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुला। अब ये एम्पुला बाहर की तरफ ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ये निपल से ज्वाइन होता है और निपल से सक आउट हो जाता है मिल्क बाहर की तरफ, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये फ्लो डायग्राम समझ में आई होगी। ये बहुत ही ईजी से मैंने बनाया, आपको एग्जाम्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
और वो डायग्राम भी आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड होते रहूँ, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।